हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। तो अन अकेडमी की इस डिजिटल दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं अभिषेक खांडल आपका फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए तो अपन एक एक पॉइंट पर बात करते हैं और सबसे पहले आगे बढ़ते हैं कि आप लोग सबसे पहले तो अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है आपके लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम, जो आपकी इतनी मदद कर रहा है पढ़ने में, अगर आपको लगता है कि मदद कर रहा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं कर रखा उन्हें तुरंत कर लेना चाहिए। आपके विद्यार्थी जीवन में तो बड़ा काम आने वाला है भैया, ठीक है ना। चलिए तो इधर देख सकते हैं आप लोग राजस्थान जी के, और ये ध्यान रख लेना आप थोड़ा सा कि भैया अगर अपन यहां पर बात करें तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, कहीं ना कहीं अपन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी आप सभी पढ़ रहे हैं। किसके साथ में? अभिषेक खांडल के साथ में पढ़ रहे हैं भैया। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर अब अपन आगे बढ़ते हैं स्लाइड नंबर 4 पर। आज की स्लाइड नंबर 4 देखते हैं। यहां पर इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर आपके एक महल देखने को मिलता है जिसका नाम है बादल महल। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा बादल महल का। तो बादल महल देखो आप लोगों को नागौर में भी देखने को मिलेगा, बादल महल आप लोगों को रणथंभौर में भी देखने को मिलेगा, ये और बता दूं मैं आपको, ठीक है ना। बादल महल आपको कुंभलगढ़ के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो बादल महल आपके कई दुर्गों के अंदर है भैया, ठीक है ना। ये जो बादल महल है ना, बिल्कुल अभी बताऊंगा भैया। यहां पर ये जो बादल महल है ना, ये आपके, हाँ जी, झाली बाव तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है भैया, ठीक है ना। झाली बाव तो आपके कहां पर है? तो झाली बाव तो आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ये भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ आप थोड़ा सा। इस बादल महल की तो दास्तां ही गजब की है भैया। कितना, मतलब ये कहूंगा कि सौभाग्यशाली महल है, ये गजब का सौभाग्यशाली महल है। क्योंकि इसके बारे में कौन कहता है? इसके बारे में बताता है आपके मुणोत नैन्सी। इसके बारे में आपके मुणोत नैन्सी कहता है कि मुणोत नैन्सी के अनुसार, ध्यान से सुनना आप लोग एक एक पॉइंट को। मुणोत नैन्सी के अनुसार वो दिन था भैया 9 मई 1540। अब तो याद आ ही गया होगा आपको वैसे ही, 9 मई 1540। अगर हिंदी तिथि पूछे तो हिंदी तिथि हो जाएगी आपके ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। कौन सी आ जाएगी भैया? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। और ये जो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया है, अगर पूछे कि विक्रम संवत, तो ये ध्यान रख लेना, विक्रम संवत 1597। विक्रम संवत 1597। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भैया, बिल्कुल जोरदार। तो ये ध्यान रखना, 9 मई 1540 के दिन, आपके ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन कौन से दुर्ग के अंदर है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। बताओ कौन से दुर्ग के अंदर है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। कुंभलगढ़ दुर्ग में भी कौन से दुर्ग में? अंतः दुर्ग जिसका नाम है कटारगढ़, जिसके बारे में अभी अभी अपन ने पढ़ा था कि जिसको कहते हैं मेवाड़ की आंख। ये जो कटारगढ़ है इसको कहा जाता है मेवाड़ की आंख। इसी कटारगढ़ के अंदर एक महल है, इसी कटारगढ़ के अंदर एक महल है जिसका नाम है बादल महल। क्या नाम हो जाएगा भैया? बादल महल। और इसी बादल महल के अंदर, ध्यान रख लेना, और डिटेल में जाऊं तो इसी बादल महल के 2 टुकड़े कर दो भैया, 2 टुकड़े कर दो इसके आप। एक तो इसके अंदर आपके जनाना महल आ जाएगा, एक तो जनाना महल जो कि महिलाओं के लिए बना होता था, और एक मर्दाना महल। एक तो जनाना महल और एक इसके अंदर आ जाएगा मर्दाना महल। खैर इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, अपने को सीधे बादल महल से जूनी कचहरी जाना चाहिए भैया, ठीक है ना। और जनाना महल के अंदर भी आपके 2 पार्ट है भैया। फिर जनाना महल के अंदर भी आपके 2 पार्ट हैं। एक पार्ट तो आपके कहलाता है जूनी कचहरी, ध्यान रख लेना, जूनी कचहरी कहलाता है, और एक पार्ट आपके श्रृंगार कक्ष कहलाता है, मेकअप रूम, ठीक है ना। एक आपके श्रृंगार कक्ष कहलाता है मेकअप रूम। और इसी जूनी कचहरी के अंदर मेवाड़ के महाराणा थे उदय सिंह। इसी जूनी कचहरी के अंदर मेवाड़ के महाराणा थे उदय सिंह, और महाराणा उदय सिंह की और जो पत्नी थी, महाराणा उदय सिंह की जो पत्नी थी उनका नाम था जयवंता बाई। क्या नाम था भैया? तो उनका नाम था जयवंता बाई। तो ये ध्यान रख लेना, महाराणा उदय सिंह और जयवंता बाई, इन दोनों के, और एक मेवाड़ का मैं कह सकता हूं कि वीर शिरोमणि, हल्दी घाटी का शेर, मेवाड़ का रक्षक, नीला घोड़ा रासवाड़, और जिनको इतिहास में कहते हैं पाथल, उनका जन्म हुआ
हुआ, मतलब कि किसका जन्म हुआ, तो इसी के अंदर आपके महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। बोलो किसका जन्म हुआ, इसी महल के अंदर आपके महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। और महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था भैया, ठीक है ना। जब बात इतनी आई गई तो मैं आपको बता ही देता हूं कि महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था। तो महाराणा प्रताप के बचपन का नाम था आपके कीका। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम था भैया कीका। तो ये जो पूरा प्रोग्राम हुआ, मतलब कि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, ये आपके कौन से महल के अंदर हुआ, तो ये आपके बादल महल के अंदर हुआ। पूरी बात आप लोग अच्छे से याद रख लेना भाई, बिल्कुल बहुत बढ़िया। फटाफट से आप लोग इसको भी क्लियर करो, बादल महल की बात को फटाफट से क्लियर करो। आप लोग बादल महल की बात को भी क्लियर करते हैं यहां पर। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आगे देखो आप लोग, ये बादल महल की बात हो गई भाई। एक एक पॉइंट अपने को याद होना चाहिए। स्लाइड नंबर 5 पर चलते हैं भैया। स्लाइड नंबर 5 आज के लिए हाँ जी, स्लाइड नंबर 5 पर चलते हैं। और स्लाइड नंबर 5 अपनी क्या कहती है, चलिए इसके बाद में अपन देखें तो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर, ठीक है ना, इसी आपके कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर, ये जो आपके कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा झाली रानी का महल। लेकिन अपन इसको क्या कहते हैं, झाली रानी का मालिया। झाली रानी का मालिया इसको कहा जाएगा। और मालिया का मतलब होता है आपके महल, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रख लेना कि ये झाली रानी का मालिया किसके लिए बना और क्यों बना, ठीक है ना। तो ये झाली रानी कौन थी, पहली बात तो ये झाली रानी आपके झालावाड़ की राजकुमारी थी, ठीक है ना। ये आपकी झालावाड़ की राजकुमारी थी। और इसका जो नाम था वो भी मैं आपको बता देता हूं, भगवान कृष्ण की ये भक्त हुआ करती थी। तो झालावाड़ की राजकुमारी सुमति बाई, झालावाड़ की राजकुमारी जिनका नाम क्या था, सुमति बाई, ठीक है ना। इनका ये महल बना हुआ था। तो इनका महल यहां पर क्यों बना, क्योंकि ये ध्यान रख लेना आप लोग, ये जो झालावाड़ की राजकुमारी सुमति बाई है, इसकी मंडोर के अंदर मंडोर के राजकुमार के साथ क्या हो गई थी, सगाई हो गई थी भाई। मंडोर के राजकुमार के साथ क्या हुई थी, इनकी सगाई हुई थी भैया। मंडोर के राजकुमार के साथ इनकी सगाई हुई थी। लेकिन महाराणा कुंभा ने ऐसा कहते हैं कि इनको अपनी पत्नी बना लिया, जबरन अपनी पत्नी बना लिया। तो ये ध्यान रख लेना, महाराणा कुंभा नहीं, महाराणा कुंभा द्वारा और इनको जबरन अपनी रानी बना लिया गया। और इनको लाकर के रखा कहां पर, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। इनको कहां पर लाकर के रखा, कुंभलगढ़ दुर्ग में। और जहां पर इनको लाकर के रखा उस स्थान को क्या कहा गया, झाली रानी का मालिया, मतलब कि महल इसको कहा गया। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। इस राजकुमारी का नाम क्या था भाई, तो इस राजकुमारी का नाम था आपके सुमति बाई। ये जो राजकुमारी थी, इस राजकुमारी का क्या नाम था, तो इस राजकुमारी का नाम था आपके सुमति बाई। देखो झालावाड़ की राजकुमारी थी भैया, मंडोर के राजकुमार के साथ सगाई हो गई थी, लेकिन महाराणा कुंभा ने इसको और जबरन अपनी पत्नी बना लिया। तभी तो ध्यान रख लेना, कुंभलगढ़ के अंदर एक कहावत प्रचलित हो गई थी, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कुंभलगढ़ पर आक्रमण कर दे, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कुंभलगढ़ पर आक्रमण कर दे। और कर भी कैसे दे भैया, क्योंकि कुंभलगढ़ के लिए कहा जाता है कि झाला कटाए झाली मिले, झाला कटाया झाली मिले, न रंग कटाया राव, और कुंभलगढ़ रे कांगरे माछर हो तो आओ। कुंभलगढ़ के अंदर मच्छर है तो ही प्रवेश कर सकता है भैया, नहीं तो किसी आक्रांताकारी की हिम्मत नहीं है। बताऊंगा अभी एक आक्रांताकारी जिसने कुंभलगढ़ पर अधिकार किया, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इस अजय दुर्ग को अपने अधीन कर लेते, ठीक है ना। वो भी अपन बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ये भी आपको देखने को मिलेगा, फटाफट से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में तो आप में से जो भी विद्यार्थी, ठीक है ना, आप में से जो भी विद्यार्थी और जुड़ना चाहे वो जुड़ सकते हैं भैया, चाहे तो भैया ये तो क्वेश्चन है, इन्हीं को अच्छे तरह से तैयार करने के लिए आप प्लस के ऊपर भी जुड़ सकते हो, ठीक है, जहां पर अभी आरएस का बैच चल रहा है भैया, ठीक है ना। और सबसे बड़ा विशेषकर सेकंड ग्रेड वालों के लिए तो विशेषकर ध्यान रखना, सेकंड ग्रेड वालों के लिए अभी
कई विद्यार्थियों ने ज्वाइन किया, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। अच्छे से पढ़ाई करो, उसके साथ में ये टेस्ट सीरीज आरएस की आप लोग दे सकते हो। और सबसे खास बात तो ये है कि अनअकैडमी की कि एक सब्सक्रिप्शन के अंदर आपके सारे कोर्स चालू हो जाते हैं। मैंने सेकंड ग्रेड का ले लिया और फर्स्ट ग्रेड पहले आ गई, तो वो भी आपके चालू है। सेकंड ग्रेड चालू, आरएस मेंस, पुलिस, वीडियो सब कुछ आपके चालू हो जाएगा ये एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर। और उस एक सब्सक्रिप्शन की कीमत मतलब कि उसकी फीस, तो उसकी फीस केवल और केवल कितनी है भैया, 7,000 या 8,400। लेकिन उसमें भी 10% का डिस्काउंट है अगर आप कोड लगाते हैं SCAS10, मतलब साल भर पढ़ने के लिए, वो भी घर बैठे पढ़ने के लिए, वो भी घर बैठे पढ़ने के लिए हमने कितने सौ रुपए दिए, 6,300। और अगर हम 7,560 दे देते हैं, थोड़े से ज्यादा है, लेकिन ध्यान रखना मतलब कि पर मंथ 100 रुपए ज्यादा लगे आपके, लेकिन आपने 2 साल का काम कर लिया, ठीक है ना। अब 2 साल में कोई सा भी एग्जाम आ जाए, बोले सर आप क्या चाहते हो 2 साल तक नौकरी नहीं लगे, भैया मैं तो चाहता हूं कि अभी मान लो वीडियो में सेलेक्ट हो जाओ तो आरएस की तैयारी कर लेना, तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं है भैया। चाहो तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। और लीजिए भैया, आज अपन इतनी बात करेंगे, तो आज अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। चलिए साहब, तो आज अपन अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मुलाकात होगी अपनी। तो आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।